Greetings students, I am Geeta, your class teacher from Purnamurthy Global School, Kamini Road, Sonipat. So students, take out your one pencil. आज हम आपका इंग्लिश रीडर का स्टेपिंग स्टोन का चैप्टर 7 आज हम रीड करेंगे। कौन सा चैप्टर रीड करेंगे हम? चैप्टर 7। चैप्टर का क्या नेम है? द अगली डकलिंग। द अगली डकलिंग। डकलिंग कौन होते हैं? जो डक के बेबी होते हैं। डकलिंग हम किन्हें बोलते हैं? जो डक होती है, हमारी बत्तख होती है, उसके जो बेबी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डकलिंग। अगली मीन्स भद्दा। कोई चीज ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखती, ब्यूटीफुल, उसे हम क्या बोलते हैं? अगली। क्या बोलते हैं? अगली। तो ये एक डकलिंग है, डक के बच्चे के बारे में अगली डकलिंग है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। सो टेक आउट योर वन पेंसिल, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड। On a warm and bright summer day, mother duck was sitting in the nest. बहुत ही गर्म दिन है, warm means गर्म, और बहुत ही सुनहरा, ब्राइट है, समर का डे, गर्मियों का दिन, और मदर डक कहाँ पे बैठी है? इन हर नेस्ट, घोंसले में बैठी है। द नेस्ट वॉज एट द एज ऑफ द लेक। जो लेक है, नहर है, उसके वहां पे एज जो किनारा है वहां पे क्या है? मदर का क्या है? नेस्ट है, डक का। देयर वर 10 eggs inside the nest. Crack, 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 crack. One by one, 9 eggs cracked open and came out. अब जो मदर है, मदर डक है, उसका क्या है? घोंसला है, नेस्ट है, उसमें कितने अंडे हैं? 10 एग्स हैं, और 1 बाय 1 करके एग्स क्या होते हैं? फूटने लग जाते हैं, क्रैक क्रैक की आवाज आती है। जब वो फूटते हैं तो उनमें के अंदर से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे चूजे से निकलते हैं, जो क्या होते हैं? डकलिंग होती है, छोटे छोटे बेबी होते हैं। प्रीटी फ्लफी येलो डकलिंग। डकलिंग कैसे कैसे बच्चे निकलते हैं? फ्लफी से, येलो से, सॉफ्ट से। फ्लफी, अंडरलाइन द वर्ड फ्लफी मीन सॉफ्ट होता है, जो बहुत ही सुंदर होते हैं। फ्लफी, सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसे क्या निकल के आते हैं? डकलिंग, बच्चे निकल के आते हैं डकलिंग के। चैप चैप, वो चू चू नहीं करते, ऐसे साउंड निकालते हैं, वैसे साउंड निकालते हैं, अंडर इन द वर्ड चैप चैप। पाइप्ड। पाइप्ड क्या होती है? एक बहुत तरह की बहुत तेज आवाज, बहुत ही एक तरह की खुशी से जो साउंड निकालते हैं वो। द लिटल डकलिंग बॉल्डिंग अराउंड। वो बॉल्डिंग मीन्स डगमगाती चाल। अब वो नए नए बच्चे छोटे छोटे अंडों से बाहर निकले, वो धीरे धीरे क्या करते हैं? चलने की कोशिश करते हैं, वो सब भागते हैं धीरे धीरे इधर। द बिगेस्ट एग ऑफ ऑल क्रैक्ड ओपन लास्ट। जो सबसे बिगेस्ट एग था वो क्रैक्ड मीन्स टूटना, वो सबसे बाद में टूटता है। एट लास्ट अ लार्ज ग्रे चिक केम आउट ऑफ द एग। उसके अंदर से एक लार्ज ग्रे, बाकी तो कैसे थे? फ्लफी थे, येलो थे, सॉफ्ट थे, जो 9 थे, लेकिन जो लास्ट में 10 वाला सबसे बड़ा बिग अंडा था, उसमें से क्या निकलता है? जो चिक होता है, चूजा होता है, छोटा सा डकलिंग होता है, वो कैसा निकलता है? ग्रे कलर का। कैसा निकलता है? ग्रे कलर का। द नेक्स्ट डे मदर डक टुक ऑल हर लिटल डकलिंग टू द लेक। नेक्स्ट डे, अगले दिन मदर डक क्या करती है? सभी डकलिंग को कहाँ लेके जाती है? लेक में लेके जाती है, नदी पे। द डकलिंग स्वैम टूगेदर, अंडरलाइन द वर्ड टूगेदर, बिसाइड देयर मदर। टूगेदर मीन्स एक साथ। सारे डकलिंग जो बच्चे होते हैं वो सब मिलके क्या करते हैं? एक साथ मिलके क्या करते हैं? स्वैम करते हैं, तैरते हैं। द ग्रे डकलिंग कुड स्वैम बेटर देन ऑल द अदर डकलिंग। जो ग्रे डकलिंग होती है वो सबसे अच्छा क्या करती है? तैरती है, बाकी डकलिंग को छोड़ के। द फ्लफी येलो डकलिंग केम अराउंड हिम। जो फ्लफी येलो सुंदर डकलिंग थी वो उसके चारों तरफ घूमती। यू आर नॉट लाइक अस। आप हमारी तरह नहीं हो, तुम हमारी तरह नहीं हो। दे सेड यू आर एन अगली। अगली, अंडरलाइन द वर्ड अगली मीन्स बद्दा। ग्रे डकलिंग, वो ग्रे डकलिंग अब कोई भी है वो बहुत अच्छे से तैर रही है, लेकिन जो बाकी हैं फ्लफी येलो, वो सुंदर तो दिख रही हैं लेकिन उनसे इतना तैरना नहीं आ रहा। लेकिन उनसे वो देखती, वो जेलस होती है, उसको बोलती तुम हमारी तरह नहीं हो। उसको क्या बोलती? तुम हमारी तरह। वी विल नॉट प्ले विद यू। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। एट द फार्म यार्ड। फार्म यार्ड क्या होता है? जो खेत होते हैं आप लोगों के, ऐसे ही खेत का एक तरह से चार घास होता है, वहां पे बहुत सारे पशु रहते हैं, वहां पे वो लोग, उनकी घास होती है, वहां पे वो लोग खाना खाते इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। द अदर एनिमल्स टीज मीन्स परेशान करना, हिम एंड लाफ्ड एट हिम। अब जब डकलिंग जो बाकी बच्चे हैं वो उसको बोल रहे हैं कि तुम हमारी तरह नहीं दिख रहे हो, तुम अगली हो, भद्दे हो, हम तो येलो येलो फ्लफी हैं, सॉफ्ट है, तुम तो ग्रे कलर के हो। ऐसे ही बाकी जो एनिमल्स है वो भी उसको टीज करते हैं, परेशान करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। Whoever heard of great duckling, they said, वो उसके ऊपर हंसते, उसका मजाक उड़ाते हैं कि हमने तो ग्रे डकलिन के बारे में कभी सुना ही नहीं। डकलिन तो कैसे होते हैं? येलो कलर के होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं।
द लिटिल डकलिंग फेल्ट वेरी सैड, अंडरलाइन द वर्ड सैड। सैड मीन्स दुखी, वो खुद को छोटा सा जो डकलिंग है वो क्या करता है, सैड महसूस करता है। वन नाइट ही क्रेप्ट, अंडरलाइन द वर्ड क्रेप्ट, रिंग ना अवे, ही हाइड हिमसेल्फ इन सम blue rushes by the lake, too frightened to return all through the hot and dry summer। अब वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो एक रात को वो क्या धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, खुद को छुपा लेता है। बुल रशीज क्या होती है, झाड़ियां होती है एक तरह से, छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे मिनी मिनी पेड़ से नहीं होते, झाड़ियां होती घास टाइप, वहां पे वो खुद को छुपा लेता है, वो डर जाता है उनसे। बाय द लेक टू फ्राइटेंटेड टू रिटर्न, वो डरता कि मैं फिर जाऊंगा, मुझे क्या बोलेंगे, वो फिर से अगली बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऑल थ्रू द हॉट एंड ड्राई समर ही स्टेड आउटसाइड द फार्म यार्ड ईटिंग, वो उसी के अंदर रहता है। और फार्म यार्ड का होता था एक एक खेत के पास घेरा सा होता है, तो वहां पे वो क्या करता है, खुद को वहीं पे जो कुछ उसको मिलता है वही खाता है। वट ही कुड फाइंड, जो उसको मिलता है वहीं पे खाता है वो, और वहीं पे रहता है। ही वॉज ऑल अलोन, वो सबसे अकेला था वहां पे। देन ही केम ऑटम, पहले हमने किसकी बात करी थी, समर की बात करी थी। किसकी बात करी थी, समर की, गर्मियों की हमने बात करी थी, गर्म ऋतु की। अब हम करेंगे ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़, जब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के। द लिव्स टर्न ब्राउन एंड फेल फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज के लिप्स कैसे हो गए थे, ब्राउन ब्राउन काले काले से हो गए थे, वो झड़ना शुरू हो गए थे अपने पेड़ों से। सोन इट वॉज विंटर, जल्दी ही क्या आ गया था, विंटर। द स्काई वॉज ग्रे एंड कोल्ड वाइंड्स ब्लो, अब क्या हो गया था, पहले तो समर था, फिर आया ऑटम, फिर क्या आ गया विंटर। और विंटर में क्या हो गया था, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है विंटर में, आप सबको पता ही है, शरद ऋतु होती है। वन इवनिंग while he was shivering by the lake, he saw the most beautiful white birds flying across the river। एक शाम को वो क्या देखता है, कपकपाते हुए लेक के पास, वो क्या देखता है, बहुत ही सुंदर व्हाइट बर्ड वहां से क्या कर रहे हैं, उड़ रहे नदी के ऊपर से, फ्लाइंग कर रहे। दे वर स्वैंस, स्वैंस मीन्स हंस, वो क्या थे, हंस। द अगली डकलिन लुक्ड एट देम एंड विज्ड विद ऑल हिज हर्ट दैट ही कुड बी विद देम, वो सोचता है कि काश मैं भी, वो कितने सुंदर दिख रहे हैं, उड़ रहे हैं, काश मैं भी इनकी तरह होता, इनकी तरह दिख पाता। विंटर पास एंड इट वॉज स्प्रिंग, नेक्स्ट में क्या हो जाती है, विंटर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, अंडरलाइन द वर्ड विंटर। शरद ऋतु क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, स्प्रिंग आ जाता है। स्प्रिंग जब आपके पत्ते नए नए छोटे छोटे पत्ते आपकी ट्रीओ पे खिलाते हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छा क्या हो जाता है, आपका वेदर हो जाता है। न्यू ग्रीन लीव्स, अंडरलाइन द वर्ड लीव्स ग्रू ऑन द ट्रीज एंड बर्ड चिप्ड, चिप्ड मीन्स चहचाना, बर्ड क्या करते हैं, चहचाते हैं, और बहुत हरे हरे ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं वहां पे खिल जाते हैं। देखो ये स्वैन है, ये वहां से उड़ रहे हैं, और ये क्या है, लेक में कपकपा रहा है और इनको देख रहा है कपकपाते हुए। The ugly duckling flapped his wings to feel the warm sun. He was surprised, underline the word surprised, at how big and strong his wings felt। अब क्या हो गया है, स्प्रिंग सीजन आ गया है, वो खुद को क्या करे, अपने विंग्स को फैला के देख रहा है, वो सरप्राइज है, हैरान है कि उसके विंग्स बड़े हो गए हैं और वो मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया। वो खुद को कैसा महसूस करता है, विंग्स जो उसके पंख हैं, विंग्स मीन्स जो उसके ये पंख है, वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग है, वो खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। देन वन मॉर्निंग द ब्यूटीफुल व्हाइट बर्ड्स रिटर्न टू द लेक, फिर से मॉर्निंग में वो ब्यूटीफुल, अंडरलाइन द ब्यूटीफुल वर्ड, सुंदर से वो बर्ड फिर से आते हैं, रिटर्न मीन्स वापस आते हैं लेक पे। दे सो द अगली डकलिन एंड कॉल्ड हिम टू ज्वाइन देम, वो अगली डकलिन को देखकर उसको बोलते हैं कि हमारे साथ आप भी उड़ो, हमारे साथ आओ। द अगली डकलिन श्लाई पैडल्स आउट इन द वाटर टू ग्रीट देम, जब आपको कोई प्यार से बोलता है, खुशी से, वो तो बहुत परेशान था ना कि मैं तो बहुत भद्दा दिखता हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाता। लेकिन जो बहुत सुंदर है, स्वयं स्वान्स है, बहुत ही सुंदर है, वो सब उसको बुला रहे हैं, तो वो खुश होता है और वो ऐसे पानी में अपने पंखों को क्या फैलाता है और पेडल्स करता है, खुश होकर उनको नमस्ते करता। बट एज ही गोट क्लोजर ही फेल्ट शाई एंड स्केर्ड, लेकिन जैसे वो उनके पास जाता, स्केर्ड्स मीन साई मीन्स शर्माना और स्केर्ड मीन्स डर जाना, वो उनसे डरता है। वट इफ दे लाफ्ड एट हिम टू, वो फिर सोचता कहीं ये भी मेरे ऊपर हंसे कि मैं दूर से तो दिख रहा था अच्छा, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, बंदा वो डर जाता। सो ही बेंट हिज हेड लो, तो अपने सिर को क्या कर लेता, झुका लेता, नीचे कर लेता। एज ही डिड दैट ही शो हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ही हैड टर्न इनटू ब्यूटीफुल व्हाइट स्वैन,
लेकिन जब वो देखता है कि वो भी पानी में कैसा दिख रहा, बहुत ही स्वैन की तरह दिख रहा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, वो खुश हो जाता है। सम चिल्ड्रन कैम at the edge of the lake, look, there is a new swan beside the lake, they said, it's not he lovely। वो देखता है वहां पे, वो क्या खुद को जब उसने देखा है पानी में, वाटर में, वो खुद को क्या सुंदर महसूस करता है, ब्यूटीफुल महसूस करता है। वहां पे कुछ बच्चे आते हैं, वो देखते हैं कि आज तो लेक के अंदर क्या है, बहुत ही सुंदर एक नया स्वैन आया है जो कि बहुत ही लवली है, बहुत ही प्यारा है। तो स्टूडेंट्स, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी टीज नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए कि तुम सुंदर नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं होता, सब सुंदर होते हैं, सब स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी एनिमल्स हो या कोई पर्सन, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे ये डकलिंग था, इसके बाकी इसके भाई बहनों ने और बाकी एनिमल्स ने इसको परेशान करा, लेकिन लास्ट में ये बहुत खुश हो जाता है और खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, और इसके विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल खुद को ये महसूस करता है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। फ्लफी, फ्लफी होता है सॉफ्ट एंड लाइट। पाइप्ड, स्पोक इन अ हाई टोन। पाइप्ड मतलब बहुत ही तेज साउंड निकलना, हाई टोन में। वॉल्डिंग, वॉकिंग विद शॉर्ट स्टेप वाइल टिटलिंग फ्रॉम साइड टू साइड। जब धीरे धीरे कोई चीज चलना शुरू करते हैं वो, तो वो वाटर में क्या कर धीरे धीरे चलने की कोशिश करते, सीखते हैं। ब्लू रुशीज, आप प्लांट विथ ग्रास लाइक लिव्स। एक झाड़ियां सी होती हैं, छोटे छोटे लिव्स होते हैं, पत्ते होते हैं वहां पे। फार्म यार्ड, एन एरिया सराउंडेड बाय फार्म बिल्डिंग्स। जो आपके फार्म होते हैं, खेत होते हैं, उसी की तरह एक फार्म यार्ड होता है जहां पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और घास होती है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ एग वाज, कितने थे? 10 थे ना, तो 10 के सामने आप क्या लगा दोगे? टिक। नेक्स्ट है व्हाट डिड द अगली डकलिन फाइनली बिकम। अगली डकलिन लास्ट में आप ब्यूटीफुल स्वान, ब्यूटीफुल स्वान बन गई थी ना वो लास्ट में। व्हाट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का एंड कैसा हुआ था? बहुत ही हैप्पी था। कैसा था? बहुत ही हैप्पी था। नेक्स्ट है आपका राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। द चिल्ड्रन शो द न्यू स्वैन बिसाइड द लेक। ट्रू, बिल्कुल देखा था। नो वन लाइक्ड द अगली डकलिन, हाँ उसको कोई पसंद नहीं करता था। द अदर एनिमल एट द फार्मियर टीज द अगली डकलिन, हाँ दूसरे एनिमल जिसको क्या करते थे? परेशान। अब मैच द कॉलम, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको क्या करना? मैच। ऑटम क्या था? शेडिंग ऑफ लिव्स। लिव्स के क्या पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। अगली डकलिंग ब्यूटीफुल स्वैन बन गया था। स्प्रिंग में क्या हो जाते हैं? ग्रीन लिव्स, बहुत ही हरे हरे पत्ते वहां पे आ जाते हैं। अब हम इस चैप्टर में हमने 4 सीजन्स के बारे में भी रीड करा। समर, फिर हमने करा था ऑटम, विंटर, और लास्ट में हमने स्प्रिंग सीजन के बारे में रीड करा था। फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प बॉक्स की सहायता से। द डकलिन वॉज अगली व्हेन इट वॉज यंग, जब वो यंग थी तो वो कैसी थी? अगली थी। द डकलिंग बिकम ब्यूटीफुल व्हाइट स्वैन इन द एंड, बाद में वो कैसी हो गई थी? बहुत ही ब्यूटीफुल। अगली पीपल कैन ऑल्सो बिकम अ ब्यूटीफुल, जो अगली पीपल होते हैं वो लास्ट में क्या भी हो जाते हैं? बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी को भी अगली नहीं समझना चाहिए, भद्दा नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग टेबल। एनिमल, एनिमल और यंग वंस। यहाँ पे कुछ एनिमल और उनके क्या है? यंग वंस है। डक का क्या है? डकलिन। स्वाम का क्या है? सेजेंट। और लायन का क्या है? कब है। काउ का काल्फ होता है। पिग का क्या है? लैम। हॉर्स का क्या है? फोल। ये यहाँ पे एनिमल्स और यहाँ पे उनके बेबीज के क्या है? यहाँ पे नाम है। नेक्स्ट आपका नाउ राइट द यंग वंस ऑफ द एनिमल नाउन्स। कैट का क्या बेबी होता है? किटन। हैन का चिक। डॉग का क्या होता है? पपी। और जिराफ का क्या होता है? कॉल्व्स। एलिफेंट का कफ। गोट का क्या होता है? किड। ये एनिमल और उनके बेबी के नाम है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद द राइट प्रेपोजिशन। यहाँ पे आपको राइट प्रेपोजिशन यहाँ पे आपको फिल करनी है कि जगह बताने की कौन सी चीज कहाँ पे। द बॉल इज डैश द हाउस, बॉल कहाँ है? हाउस के। इनसाइड द हाउस। द बॉय आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर है ना लड़का। द बॉय इज वॉकिंग होम फ्रॉम द फील्ड। द बॉय इज वॉकिंग टूवर्ड द हट। द बॉय इज वॉकिंग, घर के बाहर क्या कर रहा है वो? फील्ड में क्या कर रहा है?
वॉक कर रहा है, और फिर कहाँ कहाँ के लिए वॉक कर रहा है, वो हट के लिए, हट पे जाने के लिए, झोपड़ी में जाने के लिए। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबाउट द पॉन्ड। बर्ड्स कहाँ पे फ्लाई है, किसके ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, पॉन्ड के। द टू बर्ड आर बिलो द थर्ड बर्ड। जो टू बर्ड हैं वो किसके बिलो हैं, किसके नीचे हैं, टू बर्ड किसके बिलो हैं, थर्ड बर्ड। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये आपका इंग्लिश रीडर का 7 चैप्टर था। दागली डकलिंग। डकलिंग कौन होते हैं, डक के बेबी को हम डकलिंग बोलते हैं। बहुत ही स्वीट सा चैप्टर था ये। हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए, और हमें सबके साथ क्या रहना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।